Hello students, I am Aarti and I welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 43 dated 13 October 2020. यस स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 43 जिसकी डेट है 13 अक्टूबर 2020। और बच्चों, आज ये वर्कशीट आपका नया चैप्टर लेके आई है और वो चैप्टर का नाम क्या है? अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। एक सच में सुंदर क्या मस्तिष्क, माइंड। ठीक है, ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं बच्चों, शायद ही इसको आप में से कोई ना जानता हो, क्योंकि ये एक ऐसा नाम है, ऐसा व्यक्तित्व है जो वर्ल्ड वाइड फेमस है और इन्होंने वर्ड को दिया था E=mc²। इनकी इंटेलिजेंस IQ बहुत हाई थी बच्चों, जो सब जानते हैं, और उनके बारे में ही ये चैप्टर है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आपको बहुत इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है ऐसे व्यक्तित्व से जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन थे। चलिए शुरू करते हैं आज का इंस्पिरेशनल चैप्टर। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन March 14। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च को 1879 में इन द जर्मनी सिटी ऑफ उल्म। और उल्म के जो जर्मन का सिटी था उल्म, वहाँ पे पैदा हुए थे। ही कुड नॉट टॉक फॉर अबाउट 2.5 ईयर। और 2.5 साल तक, 2.5 ईयर, 2.5 साल तक वो बोल भी नहीं सके थे। हिज मदर थॉट हिम टू बी एबनॉर्मल। और उसकी मम्मी ने सोचा कि शायद ये सामान्य बच्चा नहीं है। एबनॉर्मल क्या होता है? जो सामान्य ना हो, जो डिफरेंट हो, है ना, कुछ उसमें गड़बड़ हो। हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और उसके जो साथ खेलने वाले लोग थे वो उसको क्या बोलते थे? वो उसको कह के बुलाते थे ब्रदर बोरिंग। बोरिंग ब्रदर है, मतलब ये बोर करने वाला है, ये एक्टिव नहीं है। एंड एट द स्कूल हिज हेडमास्टर सेड दैट द बॉय वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। और स्कूल में भी जो उसके हेडमास्टर यानी कि उसके जो प्रधान अध्यापक थे, उन्होंने बोला था कि ये लड़का कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, सफलता नहीं मिल सकती। ही यूज्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इन हाई स्कूल इन मुनिक। लेकिन उन्होंने क्या, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिले उन्हें जब मुनिक में वो हाई स्कूल कर रहे थे। बट फेल्ट sophisticated in the strict discipline of school. So at the age of 15 years, he convinced his parents after long discussion to continue his education in German speaking Switzerland। इस वजह से उन्होंने, क्योंकि वो उनका दम घुटता था, सोफिस्टिकेटेड जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, क्योंकि स्कूल में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था जिसमें वो पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने, जब वो 15 साल के थे, उन्होंने अपने मम्मी पापा को कन्विंस कर लिया, मना लिया कि उस स्कूल को छोड़ने का और अपनी एजुकेशन स्टार्ट करने के लिए जर्मन स्पीकिंग से, स्विट्ज़रलैंड के जर्मन स्पीकिंग से अपनी जो शिक्षा है वहाँ से शुरुआत करने की। आपको एक किस्सा बताती हूँ बच्चों, इसी चैप्टर में है आपका, लेकिन ये थोड़ा सा आपको ब्रीफ में दिया हुआ है। इनके प्रिंसिपल ने इनके जो स्कूल में से इनका नाम काट दिया था जब ये छोटे थे, और इन्हें बोला गया था कि आप इसको कोई भी करियर ऑप्ट करा लो, लेकिन इसको आइंस्टीन को किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल सकती। लेकिन उनकी मदर ने आइंस्टीन को ये बोला था, जब उसने पूछा कि मम्मी मेरा नाम क्यों काट दिया गया स्कूल से, तो उसकी मम्मी ने बताया था, बच्चे क्योंकि प्रिंसिपल ने बोला है तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें पढ़ा नहीं सकते, वहाँ के टीचर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो शब्द आइंस्टीन के दिमाग में इतनी छाप छोड़ी थी उन शब्दों ने कि वो आगे चल के आइंस्टीन बने। उन्हें विश्वास हो गया कि हाँ मैं ये हूँ। तो शब्दों में बच्चों बहुत ताकत होती है। अगर हम किसी को इंस्पायर करते हैं तो बहुत आगे जा सकता है, लेकिन अगर हम किसी को डिमोरलाइज करते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अपने शब्दों का सही से यूज़ करो। चलिए, आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आइंस्टीन बहुत ज़्यादा हाईली गिफ्टेड, मतलब एक जीनियस थे। किस चीज़ में? मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में वो बहुत अच्छे थे। ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ जुरिक। और वो कहाँ से पढ़े? जुरिक की यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। ग्रेजुएशन करी थी उन्होंने 1902 में, 1902 में। ही फाइनली गोट अ जॉब एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और अंत में उन्हें एक जॉब मिली किस चीज़ की? टेक्निकल एक्सपर्ट की। और उनका जो बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था वहाँ पे उनको जॉब मिली।
While doing his job, he was developing his own ideas in secret. और जब वो जॉब कर रहे थे तो जो उनके दिमाग में विचार आ रहे थे उनको सीक्रेटली, उनको चुपचाप वो उन आइडियाज़ को डेवलप कर रहे थे, मतलब उसको बना रहे थे। जहाँ पे वो टेक्निकल, उनको तकनीशियन का काम मिला था वहाँ पे ही कर रहे थे, लेकिन चुपचाप, किसी को बिना बताए। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद अ फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मेलेविया मारेक। और जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे तो उनको प्रेम हो गया एक लड़की से जिसका नाम था मेलेविया मारेक, जो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी। ही वॉन्टेड टू मैरी हर, वो उससे शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ उसके अगेंस्ट थी, एज सी वॉज एज इंटेलिजेंट गर्ल एंड 3 years ओल्डर देन एल्बर्ट, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट थी और उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि कोई इंटेलिजेंट लड़की मेरे यहाँ पे बुद्धिमान इतनी, क्योंकि आइंस्टीन भी इतने बुद्धिमान थे। आपको पता है 160 आइंस्टीन की आईक्यू थी और मेलेविया की आईक्यू जो है 162 बताते हैं, तो मतलब उनकी आईक्यू लेवल उनसे भी ज़्यादा साफ था। द पेयर फाइनली मैरिड इन 1903 और 1903 में उन्होंने 1903 में फिर शादी कर ली, लेकिन उनकी शादी हो गई, उनकी मम्मी अगेंस्ट बेशक थी, लेकिन उन्होंने बाद में शादी करी 1903 में। हैड 2 sons और उनके 2 बेटे भी हुए इन 1905 और 1905 में उनके पेपर्स ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली describe the world's most formula, it describe the relationship between mass and energy। और बच्चों, उनका जो फॉर्मूला आया था 1905 में जो उन्होंने दुनिया को एक सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो उन्होंने दिया था, वो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध फॉर्मूला बन गया था। और उन्होंने बताया था कि क्या रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है मास का एनर्जी के साथ, क्या संबंध होता है, उन्होंने इस को बताया था अपने इस सिद्धांत में, E बराबर mc² में। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स द मैरिज बिकेम वीक, कुछ सालों के बाद, क्योंकि उनकी मेलेविया से शादी हुई थी, वो वीक पड़ गई। मेलेविया स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकेम एन अनहैप्पी वाइफ। अब मेलेविया है उसने अपना जो वो इंटेलेक्चुअल, जो उसकी इतनी बुद्धिमान थी, जो वो इतनी होशियार थी, अब उसकी जो एम्बिशन थी और जो उसकी महत्वाकांक्षा थी वो खोने लगी थी, और वो क्या बन गई थी, एक दुखी हाउसवाइफ बन चुकी थी, क्योंकि इतनी इंटेलिजेंट लड़की जब कुछ भी नहीं कर पा रही घर में है तो वो सैड होगी ही, है ना। अब उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो दबने लगी थी। इन 1919 द कपल फाइनली डिवोर्स एंड ही मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर। और 1919 में जो कपल है उन्होंने डिवोर्स ले लिया, और उसने उसी साल, जो एल्बर्ट आइंस्टीन थे, उसी साल उन्होंने एल्सा से शादी कर ली, ठीक है। इन 1915 ही हैड पब्लिश हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली, और उन्होंने 1915 में अपनी जो जर्नल थ्योरी थी, जो सामान्य सिद्धांत था सापेक्षता का, उसको पब्लिश भी करा दिया। इट गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड ग्रेविटी, और ग्रेविटी के वर्ड में जो गुरुत्वाकर्षण का बल था, उसमें उसने एक नया मीनिंग दे दिया, एक नया अर्थ दे दिया। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that the theory was accurate, और जो अब एक एक्लिप्स हुआ था कब 1919 में, तो उसने ये प्रूव कर दिया कि उनकी जो थ्योरी थी वो एकदम ठीक थी, एक्यूरेट थी, एकदम उन्होंने सही थ्योरी दी थी, बिल्कुल भी, मतलब जो उन्होंने नियम बनाया था वो बिल्कुल सही था। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण, ठीक है। न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, और जो पेपर थे, जो अखबार थे, उन्होंने भी उसके काम को क्या बोला था, उसको बोला था कि साइंस में ये रिवोल्यूशन हुआ है, साइंस में क्रांति आई है, वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया था उनके सिद्धांत को। ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1921 फॉर फिजिक्स, और उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था इसमें आपका इस थ्योरी को देने के लिए 1921 में, क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ होता है दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ होता है। ही वॉज प्रेज फॉर हिज वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनको पूरे के पूरे विश्व में अपने काम के लिए क्या मिली, प्रेज होता है, प्रशंसा मिली, तारीफ मिली। नाजिस केम टू द पावर इन जर्मनी, सो ही इमिग्रेटेड टू द US। अब जब नाजिस आए जर्मनी में पावर में, क्योंकि नाजिस क्या थे, एक निरंकुश शासक थे, तो जब वो पावर में आए, जब वो रूल करने लगे, तो क्या हुआ, वो कहाँ पे चले गए, वो चले गए US चले गए, ठीक है। जर्मनी से कहाँ शिफ्ट हो गए,
US, अमेरिका। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin, American physicists were very upset. अब जब 5 साल के बाद जब न्यूक्लियर फिशन की जब थ्योरी आई, आप समझिए एटॉमिक बम जो होते हैं उनकी जब थ्योरी आई बर्लिन में, तो जो ये अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, जो ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है अल्बर्ट आइंस्टीन की, वो बहुत अपसेट हो गए, दुखी हो गए। They were afraid that Nazis could build and use a atomic bomb, और वो डर गए कि नाजिस क्या करेगा, कहीं यूज़ ना कर दे, इस जो एटॉमिक बम है इसका यूज़ ना कर दे, तो वो इसलिए बड़े दुखी हो गए। On the request of colleague, he wrote a letter to the American President Roosevelt, it warning him that a single bomb explode in port might very well destroy some of surrounding territory। और उन्होंने अपने कलीग की, जो उनके साथ वाले थे, उनकी रिक्वेस्ट पे एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को। रोजवेल्ट थे उस टाइम पे राष्ट्रपति अमेरिका के, और उनको वार्निंग दी कि एक सिंगल बम ही पूरे पोर्ट को तहस नहस कर सकता है। डिस्ट्रॉय मतलब तहस नहस, नष्ट कर सकता है, और उसके जो आसपास की सराउंडिंग है, उसके जो टेरिटरी है, उसको भी खराब कर सकता है एक बम ही। अमेरिका सीक्रेटली डेवलप्ड दैट एटॉमिक बम एंड ड्रॉप्ड एट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। अमेरिका ने चुपचाप तरीके से, रहस्यपूर्ण तरीके से एटॉमिक बम को डेवलप कर लिया, बना लिया, और उसको छोड़ दिया कहाँ पे छोड़ दिया, जापान के जो शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी में। आपने ये पढ़ा भी होगा आपने एसएसटी में कि सबसे पहला एटॉमिक बम कहाँ पे छोड़ा गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में छोड़ा गया था। तो वो इस तरीके से हुआ था। आइंस्टीन वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और आइंस्टीन ये जो हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था, ये तबाही हो रही थी, इससे बहुत अपसेट हो गए थे। He again wrote a letter, this time to the United Nations, to form a world government। उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा, और इस टाइम उन्होंने यूनाइटेड नेशन को लिखा कि एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट बननी चाहिए, है ना। अपने अपने देशों की तो गवर्नमेंट होती है, लेकिन एक वर्ल्ड पे भी बननी चाहिए जो सबके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लग सके। आइंस्टीन गोट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट 10 years, और अगले 10 सालों में जो आइंस्टीन थे वो राजनीति में भी इन्वॉल्व हो गए। प्रोसेस्टिंग टू एंड आर्म्स बिल्डअप, और इस चीज़ का वो हमेशा विद्रोह करते रहे कि ये जो आर्म है, मतलब ये जो अस्त्र शस्त्र हैं, ये नहीं होने चाहिए, इससे दुनिया तबाह हो जाएगी। ही कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, उन्होंने कैंपेनिंग करी, किसके लिए कैंपेनिंग करी, पीस के लिए, शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए। दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड इन 1955, और ये जो साइंटिफिक जीनियस था ये कब मरा, ये 1955 में इनमें इनका स्वर्गवास हो गया एट द एज ऑफ 76, जब ये 76 साल के थे 1955 में, जब ये स्वर्ग सिधार गए। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड अ वर्ल्ड सिटीजन, और उनको दुनिया किस तरीके से जानती है, दुनिया के नागरिक के रूप में, और एक दूरगामी दृष्टि रखने वाले की तरीके से उनको दुनिया मानती है। तो ये थे एल्बर्ट आइंस्टीन, जो जिनको बचपन में एक स्कूल से भी निकाल दिया गया, लेकिन लगन इतनी उस इंसान में, और उनको वो बताते हैं कि उनको ये नोट बाद में मिला, और उनको सब ब्रदर बोरिंग कह के बोलते थे, लेकिन उन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर आप में विल पावर है, आप में डिटर्मिनेशन है, आप स्ट्रॉन्ग अपना डिटर्मिनेशन रखते हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको इससे एक बहुत इंस्पिरेशन लेने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं इसके बेस पे, जो ये हमने पैसेज पढ़ा है पूरा, क्योंकि पूरी समराइज फॉर्म में हमने पूरा एल्बर्ट आइंस्टीन को कवर कर लिया है, तो उसमें से हमें देखना है। आप बताइए, हु वॉज एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो आप बताइए, म्यूजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, टीचर थे या प्रेसिडेंट थे? तो आप बताओ जल्दी से कौन थे। यस, अगर आपने अच्छे से सुना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बता देंगे एकदम से, साइंटिस्ट थे। और ये तो आपने वैसे भी अपने साइंस में पढ़ ही रखा होगा। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन, और हाईली गिफ्टेड किस में थे सबसे ज़्यादा, वो किस में थे, वो थे फिजिक्स में, और किस में, मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में ही वो हाईली गिफ्टेड थे। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे बच्चों, आप इसका आंसर कर देंगे 4th। ठीक है। इन 1921 ही रिसीव्ड, कौन सा प्राइज़ मिला था 1921 में, जो दुनिया का बस सबसे अच्छा प्राइज़ होता है फिजिक्स में, मिला था उन्हें नोबेल प्राइज़ 1921 में। ठीक है।
विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनियम ऑफ फार साइटेड। फार साइटेड का मतलब क्या होता है? जो दूर दृष्टि रखता है, जो दूर की सोचता है, उसका मतलब होता है, और आपको पैसेज से ढूंढना है, उसका मतलब होता है विजनरी। ठीक है, तो आप इन चारों के आंसर तो आपके ये हो गए, राइट। चलिए आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20-30 वर्ड्स में देने हैं। वाई वर अमेरिकन फिजिसिस्ट अपसेट। अमेरिकन फिजिसिस्ट क्यों अपसेट हो गए थे? तो बच्चों इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। अमेरिकन फिजिसिस्ट वॉज अपसेट टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो तबाही हो रही थी इतनी ज़्यादा, उससे क्या थे, जो ये अमेरिकन फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन, ये क्या हो गए थे? ये अपसेट हो गए थे। हाउ डिड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी प्रूव्ड टू बी अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन। कैसे आइंस्टीन की जो सापेक्षता का सिद्धांत था, उसने एक वैज्ञानिक क्रांति कैसे कहा जाता है उसको? आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी गेव अ न्यू मीनिंग टू द वर्ड दैट द थ्योरी वाज एक्यूरेट। न्यूज़पेपर कॉल्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इसलिए उन्होंने बिल्कुल, क्योंकि एक्यूरेट थी तो इसको ये बोला गया कि ये क्या है? एक थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी है, राइट। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टीन वार्न द अमेरिकन प्रेसिडेंट अबाउट। अमेरिकन प्रेसिडेंट को आइंस्टीन ने क्या वार्न किया? तो उन्होंने क्या वार्न किया था? उन्होंने बोला था, आइंस्टीन वार्न अमेरिकन प्रेसिडेंट अ सिंगल बॉम्ब एक्सप्लोडेड इम्पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। कि जो एक क्या है, एक ही एटॉमिक बम है, ये बच्चों इम्पोर्ट नहीं है, ये यहाँ पे आपको करना है इम्पोर्ट। ठीक है, इसको आप करो इनपोर्ट, बस आई एम की जगह पे इन कर लीजिए। ठीक है, इनपोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। एक बम ही सारे को तबाह कर सकता है, सारी टेरिटरी को, सारे पोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक आइंस्टीन वाज जीनियस। क्या आपको लगता है कि जीनियस थे आइंस्टीन? यस, अल्बर्ट आइंस्टीन गोट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द थ्योरी ऑफ रिलायबिलिटी इन द ईयर ऑफ 1921, है ना, उनको ये भी मिला है। और उनकी फेमस कोटेशन E = mc², जो बाद में क्या बन गई? रीजन फॉर इन्वेंशन ऑफ न्यूक्लियर पावर एंड एटॉमिक बम, जो उनकी ये बन गई। ही स्टडीड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स विगरसली एंड बिकेम ए टेक्निकल एक्सपर्ट बाय हिज ब्रिलियंट आइडियाज़। तो इस वजह से हमको लगता है कि आइंस्टीन एक जीनियस थे, क्योंकि उन्होंने अपना फेमस सिद्धांत भी दिया, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, और उन्होंने ऐसा ये सिद्धांत भी दिया था। ठीक है, चलिए अब ये हो गई आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 43। होपफुली आपको वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो से मदद मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करा करें, और नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और डियर स्टूडेंट्स, अगर एक आप कमेंट लिख देंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं पढ़ती हूँ। तो थैंक यू।